हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ALP टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संभारिक के बारे में सही है? तो दोस्तों, संभारिक के बारे में कौन सा कथन है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला वक्तव्य दिया गया है, समान द्रव्यमान संख्या वाले दो भिन्न तत्व। तो चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि संभारिक में क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या हमारा क्या होता है, समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम जान सकते हैं कि आर्गन हमारा कितना आता है 18 और उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है हमारा 40 होता है। पोटेशियम हमारा कितना आता है दोस्तों 19 और उसका द्रव्यमान संख्या हमारा कितना होता है दोस्तों 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 40। तो आप देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक हमारा भिन्न भिन्न हो रहा है परंतु दोस्तों द्रव्यमान संख्या हमारा समान होती है, इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही दिया हुआ। दूसरा में देखते हैं, संभारिक में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल, संभारिक में दोस्तों भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हमारा अगला सवाल है, सजीवों के कौन सा अंग विशेषकर परावैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध को भंग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, DNA और प्रोटीन। DNA और प्रोटीन दोस्तों परावैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध को भंग करते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों हमारा नीचे 2 कथन दिया गया है जिसमें हमें सिलेक्ट करनी है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए कथन को देखते हैं। हमारा पहला है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु के नाभिक की खोज हुई। और दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है क्योंकि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से ही परमाणु के नाभिक की खोज हुई। हमारा दूसरा कथन है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और दोस्तों ये भी सही है, समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारा भिन्न भिन्न होती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्यों के लिए ध्वनि तरंगों की श्रव्य सीमा किलो हर्ट्ज में कितनी है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर किलो हर्ट्ज में पूछा गया है। तो श्रव्य सीमा कितना से कितना होता है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है दोस्तों। और हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, किलो हर्ट्ज में। तो दोस्तों किलो हर्ट्ज में बदलने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करनी पड़ती है, यानी 1010 हमारा हो जाएगा 0.02। और यहाँ पर दोस्तों हमारा 1000 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना होगा दोस्तों, 0 खत्म हो जाता है और ये हमारा 20 हो जाता है, यानी 0.02 से 20 हर्ट्ज के बीच को हम लोग बोलते हैं किलो हर्ट्ज। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मनुष्य के लिए ध्वनि तरंगों की श्रव्य सीमा किलो हर्ट्ज में 0.02 से 20 तक होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर पदार्थ होते हैं तथा उसे विटामिन एच भी कहा जाता है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B7। दोस्तों विटामिन B7 में सल्फर पदार्थ होता है, साथ ही उसे विटामिन एच भी कहा जाता है और उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, बायोटीन। हमारा अगला सवाल है, जल से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक का क्या नाम है? तो जल से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निस्पंदन। निस्पंदन के द्वारा दोस्तों जल से धूल और अन्य कणों को छाना जाता है। हमारा अगला सवाल है,
वह विटामिन कौन सी है जिसकी मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में रूपांतरण के बाद बढ़ जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। विटामिन B12 वह विटामिन है दोस्तों जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में रूपांतरण के बाद क्या होता है? बढ़ जाता है। हमारा अगला सवाल है, BCG वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो BCG का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीबी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षय रोग। क्षय रोग के निदान के लिए BCG का टीका दी जाती है। हमारा अगला सवाल है, वजन की SI इकाई क्या है? और दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है, तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वजन को देख करके वो किलोग्राम पे क्लिक कर देते हैं, जो कि हमारा क्या दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। वजन की SI इकाई हमारा न्यूटन होता है। वजन एक प्रकार का बल है दोस्तों, जिसके कारण इसका SI इकाई क्या होगा? हमारा न्यूटन हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों होती है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? यानी उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने दोस्तों उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो दोस्तों नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता है उसे हम लोग नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा दोस्तों नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यह खत्म हो जाने वाली ऊर्जा स्रोत है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। सोयाबीन का बीज दोस्तों प्रोटीन एवं वसा का बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें प्राप्त होती है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है दोस्तों प्रोटीन और वसा के लिए। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ दिया गया है परमाणु द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, तो द्रव्यमान संख्या हमारा नहीं होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की दर को मापती है? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो अगर क्षमता रहे तो हमारा ऊर्जा होता है, और अगर दर रहे तो हमारा शक्ति होता है। हमारा अगला सवाल है, न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसके सीधे समानुपाती होती है? तो दोस्तों न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके द्रव्यमानों की गुणनफल के समानुपाती। हमारा अगला सवाल है, दूध में कौन से रोगाणुरोधी एंजाइम मौजूद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोडॉक्सीडेज और लाइसोजाइम। हमारा अगला सवाल है, मॉस और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस और मार्केंसिया आते हैं। हमारा अगला सवाल है, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर 2018 में ये पूछा गया सवाल है, किसके विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है।
हमारा अगला सवाल है और ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और आपके एग्जाम में एलएफपीएन टेक्नीशियन में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करें उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितने डिग्री में अलग होते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितने डिग्री में अलग होते हैं। जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। 180 डिग्री में दोस्तों क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, एक ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।